बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त के दिन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन पाक टीवी चैनल 47 से आपका मेज़बान जो है शहज़ादा आलमगीर हाज़िर खिदमत है और तमाम नाज़रीन। और सबसे पहले अब आज हमने दावत दी है एक अस्करी क़यादत से बहुत ही सीनियर ऑफ़िसर ब्रिगेडियर फ़याज़ कमर जो हैं इनको कि पाकिस्तान के बारे में हम अपनी अस्करी क़यादत और अपने फ़ौज का जो पाकिस्तान के बारे में जो इनके ख़यालात हैं आज हमें सुनने का मौका मिले। और ब्रिगेडियर फ़याज़ कमर जो हैं ये 32 साला फ़ौज में इन्होंने ख़िदमत अंजाम दी हैं और कश्मीर में ख़ास तौर पे जो है इनकी आज वहाँ के तजुर्बात के हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान के बारे में जो 32 साल तक ये ख़िदमत अंजाम देते रहे हैं और यौम पाकिस्तान के हवाले से और आज जश्न आज़ादी के हवाले से भी इनसे बातचीत होगी। तो वेलकम टू माय शो ब्रिगेडियर साहब। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान के बारे में जो हमारी अस्करी क़यादत है उसकी तर्जुमानी आज आप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ब्रिगेडियर फ़याज़ कमर जो हैं वो एक बड़े लिटरेरी और बड़ा शेर व शायरी से शगफ़ रखने वाले और जो है बाकी जो है मैंने चैनल्स पे इनको कई दफ़ा देखा तो मैंने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि सर अब तो एक मंजे हुए जो है वो एंकर जो है वो भी लगते हैं, एक मंजे हुए जो है वो तजिया निगार भी लगते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो 14 अगस्त का मौका है और आज यौम पाकिस्तान है और कौम जो है वो जश्न आज़ादी मना रही है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो है वो इस 14 अगस्त के हवाले से आपके क्या जज्बात होते हैं, किस तरह से आप इसको यौम आज़ादी को लेते हैं, किस तरह से आप इस जश्न आज़ादी में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस पे ज़रा हमें आज रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वेलकम सर, वेलकम। अपने चैनल पे मुझे बुलाया और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मुझे मौका दिया है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी दुरुस्तगी करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी जी। आपने जश्न आज़ादी का नाम भी लिया। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम जश्न आज़ादी मनाते भी रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद भी मनाते भी रहेंगे। लेकिन आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे अगर हम यौम आज़ादी का नाम दें तो कुछ बेहतर होगा। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त कश्मीर एक नरगे में है और एक मुहासरे में, और इस मुहासरे को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। जी, हमारे कश्मीरी बहन भाई वो इस वक्त दुश्मन के नरगे में हैं और वो इस आज़ादी से महरूम हैं। तो अपनी कुर्बानियाँ हम भी पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और कश्मीर को हासिल करने के लिए भी, उसकी आज़ादी के लिए भी हमारे कश्मीरी बहन भाई बेटे बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भी आज़ाद होगा और आज़ाद हो के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह जिस तरह ये 2 झंडे आज इकट्ठे हैं इसी तरह हम मिल के जश्न आज़ादी भी मनाएंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत तसहीह जो है वो आपने की है। और मैं अपने बाकी चैनल्स और तमाम जो है वो जश्न आज़ादी का नाम ही जो हम ले रहे हैं और जश्न आज़ादी की बात ही करते हैं। ये वाकई जो है एक जश्न का समा तो है और कौम जो है वो सब्ज़ हलाली परचमों के साथ जो है वो एक गहमा गहमी है, एक खुशी की लहर है और एक आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन ये सरकारी तौर पे भी और सहाफ़ती एतबार से भी जो बात आपने की है, मैं इसको बहुत ही ये काबिल तारीफ़ बात है। और मैं समझता हूँ कि आपने ये तसहीह फरमा के और ये मेरी जो है बात जो है उसको जो है जश्न आज़ादी का नाम मैंने लिया था, ये वाकई यौम आज़ादी है। और जश्न हम उस वक्त मनाएंगे जब हम कश्मीर जो है वो भी बहन भाई जो हैं वो हमारे साथ हम रकाब हो के एक पाकिस्तान हो के, और कश्मीर आपका नारा जो आपने दिया है अभी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये नारा जो है 72 साल से जो है ये हम सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है वो दिन अब करीब आ गए हैं। और
इसमें बरगट साहब एक मैं आपसे सवाल करूँगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक नक्शा जारी किया है पहली दफ़ा 72-73 साल के बाद, कि जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और मुतनाज़ा टेरिटरी नहीं बताया, मुतनाज़ा कश्मीर नहीं बताया, बल्कि हिस्सा बनाया है पाकिस्तान का। जिस तरह से पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के बाकी सूबे हैं उसको भी अपने सूबों की तरह जो है उसमें शामिल किया गया है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या बाकी सूबे हैं, और उसके साथ साथ जूनागढ़ को भी शामिल किया गया है। ये वो बाउंड्री कमीशन की जो है ज़्यादतियाँ थीं उस वक्त की, जिसमें जूनागढ़, गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर जो मुस्लिम टेरिटरीज़ के ज़िले थे उनको अलहदा कर दिया गया और मशरक़ी पाकिस्तान एक तरफ बन गया और एक तरफ मगरबी पाकिस्तान जो बन गया, और बहुत सारे इलाके जो है वो काट दिए गए। सर, इस नक्शे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अस्करी क़यादत जो है वो भी इस पे जो है वो एक पेज पे है, और एक ही बात है जो हुकूमत पाकिस्तान ने की है? मैं समझता हूँ कि इसमें जो बड़ा रोल है वो हमारी अस्करी क़यादत का भी है, हमारी फ़ौज का भी है, और आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने कश्मीर में सर्व किया, जिन्होंने सवात में सर्व किया, आपने पूरे पाकिस्तान में सर्व किया, 32 साल तक आपने जो है वो इस कौम को अपनी ज़िंदगी के दिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर, ये नक्शा जो है या श्रीनगर रोड का नाम रखने से और खामोशी इख्तियार करने से एक अलामती बातें हैं, या इन पे अमल पैरा भी होंगे और अमल भी किया जाएगा, और कश्मीर जो है उसकी आज़ादी जो है वो हम किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, ये कश्मीर का जो नया नक्शा अभी दिया गया है, ये सिर्फ कागज़ों पे नक्शा नहीं बनाया गया, बल्कि ये तो तमाम कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की, और बल्कि मैं कहूँगा तमाम मुसलमानों के दिल की धड़कन है। ये नक्शा बहुत जल्द एक तकदीर बनने जा रहा है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस नक्शे को अमली जामा हम देखेंगे इसको, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अभी देखिए, इसमें जब भी आज़ादी हासिल की जाती है उसमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं कौम को, और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई। यहाँ तक कि हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनकी हिम्मत और इस्तक़लाल देखिए कि वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस हड्डियों के ढांचे को उठाकर बहरे हिंद में ही फेंक दिया जाए तो वहाँ पर भी मैं एक छोटा सा खुशकी का टुकड़ा बनाऊंगा और उसका नाम पाकिस्तान रखूंगा। तो वो कुर्बानियाँ दी गई, वहाँ से लोगों ने हिजरत की, और वो कुर्बानियाँ अभी रुकी नहीं हैं, कुर्बानियाँ आज भी दी जा रही हैं। चाहे वो पाक फ़ौज है, चाहे हमारी पुलिस है, या हमारी अवाम है, तमाम लोग हर तरह की कुर्बानियाँ आज भी दे रहे हैं। इसी तरह हमारे कश्मीरी बहन भाई बहुत अरसे से ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हाँ, अब वक्त आ चुका है जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ का इहाता कर लिया गया है, और ये तमाम कुर्बानियाँ बहुत जल्द रंग ला रही हैं, इसलिए कि अभी खालिक हकीकी को भी लगता है कि कश्मीरियों पे और हम सब पे रहम आ चुका है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इसको एक हकीकत के रूप में देखेंगे। और अभी कश्मीर की जो बात है वो ना सिर्फ ऐवानों में हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका अभी इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। जी बेशक, सफारती सतह पे जो है बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं हमने, और मैं भी तारीख़ का एक अदना तालिब इल्म रहा हूँ। हमारे हर सिपह सलार ने जो है वो कश्मीर के लिए एक वाज़ेह स्टांस रखा है, लेकिन बाज़ सियासी हुकूमतें ऐसी भी आती रहीं। आज सियासत पे बात बिल्कुल नहीं मैं करना चाहता, लेकिन अब देख लीजिएगा कि हमने एक जीती हुई कारगिल की जंग जो है वो हारी, लेकिन अब हमारे सिपह सलार कहते हैं कि मैं आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक कश्मीर के लिए लड़ूंगा। तो ये एक मुसम्मम इरादा जो सामने आता है फ़ौज का, और आप फ़ौज का एक हिस्सा रहे हैं, और आप सीनियर तरीन उन ऑफिसर्स में शुमार होते हैं जो रजीम इस वक्त जो है वो कमांड कर रही है फ़ौज को। तो सर ये बताएं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो लगता है कि अब एक पेज पे हैं, और बिल्कुल एक यकजान होकर ये कश्मीर के लिए जो है वो एक मुसम्मम इरादों के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें कामयाबियां जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अल्लाह ताला को हम पे शायद रहम आ गया है, अल्लाह ताला को उन कश्मीरी
बेटियों पे, उन जवान बच्चों पे, उन बूढ़ों पे, उन कश्मीरी सारे जो अवाम हैं वहाँ पे जो 1 साल से कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पे रहम भी आया है और हालात भी ऐसे पैदा हो गए हैं अब, और ख़ित्ते की सूरत हाल जो है वो भी उस तरफ चली गई है कि अब जो है वो कश्मीर जो है उसकी आज़ादी जो है, जो मैं देख रहा हूँ या मेरा तजर्बा और मुशाहिदा कहता है कि वो अब नागुज़ीद है और जल्द हमें ये खुशखबरी मिलने वाली है। और जिस तरह से आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, काश हम अगले 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी कश्मीर मना रहे हों। सर, इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसी तरह ही होगा इंशाअल्लाह। और इसमें देखिए, पाक फ़ौज जो है वो तो हमेशा से, और हमारी हुकूमतें भी और लोग भी इस खारे कैर में हमेशा साथ रहे, और कश्मीरियों की कुर्बानियों को हमेशा हमने ना कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि हमारे दिल भी उन्हीं के साथ धड़कते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें देखिए, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है भारत और इंडिया के ऐवानों में भी, आप देख लीजिए, अभी ये बाज़गश्त गूंज कर रही है। उन लोगों को भी बताया जा रहा है और उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया है, इंडिया के रहने वालों को भी, कि कश्मीरियों को ना हक नहीं दबोचा जा सकता, ना हक उनको नहीं मारा जा सकता। देखें, कुछ दिन पहले एक बच्चे की वीडियो जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी बार बार नशर हुई, बार बार वायरल होती। नाना को शहीद कर दिया जाता है और बच्चा उसकी छाती पे बैठा है और लोग उसको वेपन भी दिखा रहे हैं। अभी इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने भी महसूस किया है, इंडिया के अंदर भी महसूस किया है, और इसी वजह से अभी मोदी सरकार के ऊपर भी एक ख़ास दबाव है। और उनकी जो बाकी भी आप देख लें, उनके साथ छोटे छोटे मुल्क हैं जो कभी उनके खिलाफ बोलते नहीं थे, अभी उन्होंने भी खड़े होकर अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। और कश्मीरियों का जो हक है ये इनका हक बनता है और इंशाअल्लाह इन्हें बहुत जल्द मिलेगा। जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है सफारती महाज़ों पे जो है वो पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। कश्मीर का जो इशू है इस वक्त इतना हाईलाइट हो के वाकई आपकी बात की तायीद करता हूँ कि वो सामने आया है कि अब हर मुल्क, हर जगह पे, हर फोरम पे, वो चाहे OIC का इजलास जो है वो मौखर हो, मुअत्तल हो, आगे पीछे हो जाए, और जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी एक नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं, नई सरहदें बनने जा रही हैं। जिस तरह से आपने फरमाया कि ये छोटे छोटे मुल्क जो है जिसके बारे में ये लद्दाख, म्यांमार जो है, और उस तरह के जो है जिस पे गांधी ये कहता था, इतराता था, उस वक्त जब बाउंड्री कमीशन की मीटिंग हुई या बरतानिया के साथ मीटिंग करता था तो वो कहता था कि एक तरफ हिमालय पहाड़ जो है वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, हिमालय देवी खड़ी है, नीचे बहरा हिंद जो है वो मेरी हिफाजत के लिए खड़ा है, और बाएं जानब से मुझे कोई ख़तरा नहीं। ये छोटी छोटी रियासतें जो हैं ये बफर जोन्स हैं जो मेरी हिफाजत करती हैं। आज वही रियासतें वही पत्ते हवा दे रहे हैं और वही रियासतों में अलम बगावत बुलंद हो गए हैं जिन पे वो नाज करता था। और उसने ये मुतालबा किया था माउंटबेटन से और अंग्रेज़ अपना सल्तनत बरतानिया से कि ये दर्रा जो है जो इधर से अफ़गानिस्तान की तरफ से आता है इससे मुझे हमेशा ख़तरा रहेगा और ये हमेशा तख्ते दिल्ली से टकराते रहेंगे और ये फिर आ जाएंगे और ये फिर आके 100 साल हम पे हुकूमत करेंगे। तो लिहाजा इस दर्रे को किसी तरह से बंद किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जुग्राफियाई हैसियत बन गई पाकिस्तान की और ऐसा हम नक्शे पे उभरे कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खित्ते की ज़मानत बन गया। पाकिस्तान का नक्शा जो है वो ब्रिगेडियर साहब वो ज़मानत बन गया और पाकिस्तान ज़रूरत बन गया, चाइना की भी, रशिया की भी, अफ़गानिस्तान की भी, ईरान की भी, और अब इंडिया जो है वो खौफज़दा है कि अगर इस तरफ से मुझ पे हमला होता है और मेरी मुसल्लह अफवाज, आप सोल्जर्स मेरे, और मैं भी वर्दी में मलबूस रहा हूँ और मैं भी अपनी वर्दी जो है वो इतराते हुए लटका के बैठा हूँ कि आवाज़ दे मेरा जर्नैल, आवाज़ दे मेरा सिपह सलार, आवाज़ दे मेरी रियासत मुझे। और मैं कल भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि ए मेरे सिपह सलार, ये याद रखना कि ये 22 लाख या 5 लाख या 6 लाख की फ़ौज नहीं,
ये 22 करोड़ की फौज तुम्हारे पीछे खड़ी है। यहाँ पे 6 माह का अली असगर भी सिपाही तुम्हारे पीछे है, यहाँ पे मुझ जैसा एक बूढ़ा सोल्जर भी तुम्हारे साथ खड़ा है। तो यहाँ पे जो है मैं दाद देता हूँ अपनी मुसल्लह अफवाज की, जिस तरह से आप चाको चौबंद खड़े हैं, जिस तरह से आप जो है वो हर वक्त तैयार हैं, बल्कि हर दम तैयार हैं कि किस वक्त आवाज़ आए और हम जो है वो अपनी सरहदों की तरफ लपकें, और यही आपके लिए एजाज़ की बात है। तो सर, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे पाकिस्तानी बच्चे, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, इसके लिए आप अपनी अस्करी क़यादत की तरफ से कोई पैगाम जो है वो हमें दें। देखें जी, पाकिस्तान मैं कहूँगा एक ऐसा मुल्क है, जैसे कि आपने इसके खित्ते की भी बात की, इस खित्ते में बहुत इसकी अहमियत है। और निक्सन ने 1971 में एक किताब लिखी थी, सीज द मोमेंट, उसमें भी बताया था कि आने वाला वक्त भी पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसे कभी कम नहीं कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, और इसकी ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़ास अहमियत है। पैगाम नौजवानों के लिए जी, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी 67% आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। बेशक। और हमारे नौजवान जो हैं वो हमारा सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है, और हमारे नौजवानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हर लिहाज से। और मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि पाक फ़ौज और आपका ये पूरा मुल्क ना सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है, बल्कि कश्मीर के लिए भी इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी तो उसमें दरेग नहीं किया जाएगा। और यही नौजवान नस्ल है, किसी भी मुल्क की नौजवान नस्ल जब हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ और मोटिवेट होकर काम करती है तो उस मुल्क को घबराना नहीं चाहिए। तो जो सीनियर क़यादत है और जो हमारी लीडरशिप है, उन्हें पता होना चाहिए इंशाअल्लाह कि हमारी जो ये नेक्स्ट जो जनरेशन है, हमारे ये जो जवान हैं, इनमें ना सिर्फ हौसला है बल्कि इनमें अक्ल भी है, इनमें हौसला भी है, इनमें हिम्मत भी है और इनमें जवां मर्दी भी है। और देखिए कि एक ख़ास विजन है जो इस वक्त देखी जा रही है, और एक ख़ास जज्बा है। हमारी अवाम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कश्मीरियों के लिए भी एक जज्बा रखती है। और आप देखें बाज़ार में इस वक्त अगर आप ख़रीदने जाएं तो आपको जहां पाकिस्तान के अगर कोई 2 झंडे खरीदे जा रहे हैं तो तीसरा झंडा वहां से कश्मीर का भी लेके लोग जा रहे हैं। घरों पे आप अगर देखें तो जहां पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है वहां कश्मीर का झंडा भी लहरा रहा है। तो ये हमारी नौजवान नस्ल ही है। हमारे जैसे लोग जो इस एक स्टेज पे पहुंच के बूढ़े हो जाते हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम में आके अपना एक बयान देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ये नौजवान नस्ल ही होती है जो इसको अमली जामा पहनाती है। और वो लोग जो बाज़ारों से इस वक्त झंडे लेके अपने घरों में लगा रहे हैं, छतों के ऊपर भी, ये इनका एक ख़ास जज्बा है। तो इंशाअल्लाह जब तक ये जज्बा सलामत रहेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया के खित्ते से मिटाना तो दरगनार, इसकी तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। और ये इंशाअल्लाह बेशक कायम होने के लिए बना है, और इसकी बुनियाद भी जिन असूलों पे रखी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस बुनियाद पे रखे हुए पाकिस्तान की बुनियाद को दुनिया की कोई ताकत ना हिला सकती है ना हटा सकती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा और कायम होने के लिए बना है। और साथ साथ देखिए, जिस शख्स ने या जिस कुव्वत ने भी पाकिस्तान के बारे में ज़रा सा भी मैला ख्याल किया, चाहे वो कोई फ़र्द था या कोई मुल्क था, वो मिट गया। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत महफूज हाथों में है, और अल्लाह ताला हमेशा हम पर अपना साया रखे। और मैं कहूँगा कि आखिर पे मैं एक चीज़ शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। जी, वो मैं असल में शुरू में चाह रहा था कि वो मैंने जिक्र भी किया कि आप एक लिटरेरी और शेर व अदब से भी ताल्लुक़ है। और वो जो है बायरन जो एक शायर था, वो कलम के साथ साथ वो अपनी बंदूक को भी रोज़ साफ़ करता था। तो रोज़ बंदूक साफ़ करने वाले, अपना वेपन साफ़ करने वाले जो है, वो मैंने उस ब्रिगेडियर फ़याज़ कमर को भी जानता हूँ, और मुझे नाज है कि मेरा एक देरीना ताल्लुक़ है। तो बाज़ औक़ात हम जब छुट्टी के दिन इकट्ठे होते हैं तो अच्छा शेर सुनने की हर वक्त तमन्ना होती है मुझे आपसे। तो आज कोई हस्बे हाल अर्ज़ फरमाएंगे? खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक बहुत खूब,
बहुत खूब। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। सुभान अल्लाह। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से आपने हमें नहीं, अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, अपने प्यारे पाकिस्तान को जो है वो वक्त दिया। और मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कि हमने ब्रिगेडियर साहब को फ़ोन किया कि सर आपके पास सिर्फ आधा घंटा है और आप यहाँ पहुँच जाएँ, हमारा ये स्टूडियो है। तो ब्रिगेडियर साहब जो है वो अपने वक्त से जो है वो 10 मिनट पहले पहुँचे। तो मैं बहुत ही जो है वो शुक्रिया एक बार फिर अदा करता हूँ। और नाज़रीन, इतना खूबसूरत पैगाम और फ़ौज की तरफ से जो इतना एक भरपूर अंदाज में आपको जो है वो एक पैगाम दिया गया है, उसको हमेशा मद्देनज़र रखिएगा। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।